एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के साथ साथ आप यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू रो, डेटा फ्रेम में इंडेक्स को ऐड करना, मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, सम फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th के लिए, इस साल जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से आपको डेटा फ्रेम बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक डेटा फ्रेम लिया है, डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर लिया है और इसमें अभी मैंने इंडेक्स को डिफाइन नहीं किया है। हम यहाँ पे सिटी लेंगे, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, इलाहाबाद, मैंने 4 सिटी चूज़ किए हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, टेम्प 1, टेम्प 2 एंड टेम्प 3। ओके। देन फोर्थ जो टेम्प 4 है, इसको हम ऐड करेंगे फंक्शंस के थ्रू। कैसे हम ऐड करते हैं? ऐड ए न्यू कॉलम, हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे। देन एक न्यू रो ऐड करेंगे। फिर हम अपने इस डेटा फ्रेम में इंडेक्स को ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस को भी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। तो अंत तक इस वीडियो को पे बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम पाइथन को स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथन ओके, ये पाइथन मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से आपको फाइल में जाके न्यू फाइल लेना है और यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट को टाइप करेंगे। ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं स्क्रिप्ट टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो बहुत ही इजी मेथड से आप यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि हम इसी मेथड से डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ओके। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब देखिए यहाँ पे पांडाज एंड नमपाई, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पांडास और नमपाई दोनों इंपोर्ट कराते हैं, मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट करा देते हैं। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस मॉड्यूल को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर पांडास को यूज़ कर रहे हैं तो पांडास को इंपोर्ट कराइए। अगर आप नमपाई को यूज़ कर रहे हैं तो नमपाई, अगर मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको आप इंपोर्ट कराइए। सारे यहाँ पे ऑप्शन पांडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई सबको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो जिस मॉड्यूल को आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट कराना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, हम किसी भी वेरिएबल को मान लेते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया x। ओके। x इक्वल टू, यहाँ पे डिक्शनरी मेथड हम यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करिए और आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारे सिटी कौन कौन से हैं। सिटी मुंबई, चेन्नई, कानपुर एंड इलाहाबाद। ओके। तो पहले आपको फर्स्ट कॉलम को क्रिएट करना होगा। तो बहुत ही इजी मेथड होता है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने सिटी टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने चारों सिटी के नाम ले लिए। ओके। यहाँ पे टाइप कर दिया मुंबई, इलाहाबाद, ये चारों सिटी हो गए। यहाँ पे आपने कॉमा लगाया। नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट कॉलम देखना होगा। नेक्स्ट कॉलम है हमारा टेम्प 1। ओके। तो टेम्प 1 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को टाइप कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। ये हमारा कॉलम नेम हो गया टेम्प 1। ओके। सेमीकोलन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको टेम्परेचर लिखना होगा। तो टेम्परेचर हमारे क्या है, आइए हम देख लेते हैं। 30, 25.5, 34.3, 42.2। 30। ओके। तो ये हमारा टेम्प 1 की वैल्यू हो गई।
नेक्स्ट वैल्यू टेम्प, ये आपकी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में रहेगी। उसी के बाद इसी तरीके से हम टेम्प 2 की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टेम्प 1, टेम्प 2 और टेम्प 3 इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। अब आप देखिए कि फर्स्ट में हमने सिटी लिखा है, स्ट्रिंग वैल्यू आपकी थी, यहाँ पे आपके सारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके यूज़ किए गए हैं। सेकेंड, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू मैंने यूज़ की है इंटीजर वैल्यू एंड फ्लॉट वैल्यू। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लॉट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ नहीं किया है। तो डिक्शनरी मेथड से आपने बहुत इजी तरीके से आपने डेटा फ्रेम को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ। इसमें अभी मैंने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है। बाय द वे, अगर आपके क्वेश्चन में इंडेक्स डिफाइन करने के लिए कहता है तो उसको अभी हम इजी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने प्रोवाइड की है लिस्ट के अंदर प्रोवाइड की है। ओके, तो अब एंटर करते हैं एंड आगे की हम कमांड लिखते हैं df इज इक्वल टू pd। देखिए pd मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था pd डॉट, और यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली x। जो हमारा वेरिएबल हम यहाँ पे था x, वो मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। तो आप किसी भी नाम से वेरिएबल बनाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि स्टूडेंट के नाम से आपका टेबल होना चाहिए, किस नाम से, तो यहाँ पे आप वो नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने df डिफाइन किया है। अब इस फाइल को सेव करके हम रन कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और मैं डेस्कटॉप पे ही फाइल को सेव करूँगा। डेस्कटॉप मैंने चूज़ किया और यहाँ पे हमने ले लिया ट्यूट 9। ओके, फाइल को मैंने सेव कर दिया। देन आप रन पे जाइए, रन करा लीजिए या फंक्शन की F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको प्रिंट भी करना होगा डेटा फ्रेम को। तो प्रिंट कराने की कमांड छूट गई थी, आइए मैं इसको टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हम एंटर करते हैं प्रिंट df। ओके, सेव किया और रन करा दिया। आप देख सकते हैं कि आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। बहुत ही इजी मेथड से आपने डेटा फ्रेम को बना लिया। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में इस टाइप की डेटा फ्रेम बनाने हो तो आप डिक्शनरी की सहायता से डिक्शनरी को यूज़ करके और लिस्ट में वैल्यू को प्रोवाइड करिए। ये आपके लिए बहुत ही इजी डेटा फ्रेम बनाने का सबसे इजी मेथड आपको मिल जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम पहले इंडेक्स को ऐड कराते हैं। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन में बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें करेंगे, क्या क्या इम्प्लीमेंट हमको करने हैं। ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अगर हमको कोई इंडेक्स देना है, यहाँ x है, तो अपने डेटा फ्रेम में x जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमा लगाइए और इंडेक्स इज इक्वल टू और लिस्ट में वैल्यू को प्रोवाइड कर दीजिए। सपोज हम इंडेक्स दे रहे हैं a, कैपिटल कर देते हैं a, कॉमा b, कॉमा c, ये हमारी इंडेक्स हो गई। ये तो यहाँ पे डेटा फ्रेम की वैल्यू हो गई x में और ये इंडेक्स हो गया। अब इसको आप रन कराइए। तो देखिए आपने डेटा फ्रेम में इजीली इंडेक्स की वैल्यू को फीड कर लिया है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर पहले 0 1 2 3 दे रहा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपको देखना होगा कि कितने आपके रो बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स को प्रोवाइड करना होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स को हटा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे आपका इंडेक्स अभी मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड यहाँ पे सीखेंगे, हाउ वी कैन ऐड ए न्यू कॉलम इन आवर डेटा फ्रेम। दैट मीन्स कि डेटा फ्रेम आपने बना लिया है, उसके बाद आपको नई कमांड लिखनी है कि इसी डेटा फ्रेम में आपको यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ये इंटर करके आप यहाँ पर वैल्यू को इंटर करा दें। आपको न्यू कॉलम को ऐड करने की कमांड लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट ऐड न्यू, टाइप कर दिए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड। तो जैसा कि मैंने MS वर्ड में जो फाइल बनाई थी, जो न्यू कॉलम नेम मैंने आपको दिखाया यहाँ पे temp4 है, तो temp4 के अकॉर्डिंग हमको 4 वैल्यू फीड करनी होगी, तो मैं उसके लिए कमांड लिख रहा हूँ। ओके, तो कॉलम नेम है temp4, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं df इन द ब्रैकेट कॉलम नेम temp4, ओके, इन्वर्टेड कॉमा में, देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिस्ट में वैल्यू को पास करा देंगे। ओके, ये चारों वैल्यूज मैंने टाइप कर दी हैं कॉलम्स की, इंटर करते हैं और फिर से हम लिखते हैं प्रिंट df। ओके, मैंने पुराने वैल्यूज को नहीं हटाई है ताकि आप देख सकें और कंपेयरिंग कर सकें। यहाँ पे मैंने रन करा दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कॉमा यहाँ पे 62.8 है, यहाँ पे डॉट लगा दिया था, इसको मैं कॉमा में कन्वर्ट कर देता हूँ। देयर आर 4 वैल्यूज 1 2 3 एंड 4। ओके, रन करा देते हैं। यहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ कॉमा की प्रॉब्लम थी, ये मैंने सॉल्व कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि आप ही इंडेक्स आपका 0 1 2 3 है। सिटी पहले ये ओल्ड आपकी वैल्यू थी और न्यू वैल्यू में आपका न्यू कॉलम ऐड होके आ गया है। तो कितने इजी तरीके से आपने अपने डेटा फ्रेम में एक कॉलम को ऐड कर लिया। आपको कमांड कुछ नहीं लिखनी है, बस बहुत ही सिंपल सी कमांड्स लिखनी थी कि df ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम का नेम टाइप करिए इन्वर्टेड कॉमा में। अगर वैल्यू स्ट्रिंग है, अगर इंटीजर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड जो आपके कॉलम की वैल्यू उसको पास करा दीजिए और प्रिंट df लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा और बहुत इसी तरीके से कॉलम को ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि हम रो को कैसे ऐड करते हैं। तो रो को ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आउटपुट में आप अपने डेटा फ्रेम पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका इंडेक्स है 0 1 2 3। तो जब आप नई रो ऐड करेंगे तो यहाँ इंडेक्स 4 आपका बनेगा। तो इंडेक्स 4 अब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। ओके, क्योंकि इंडेक्स अभी हमने बनाया था, इंडेक्स आपको बताया भी था। इन द लास्ट में एक बार फिर से इंडेक्स ऐड कर दूंगा। ओके, तो अब हमको इंडेक्स 4 पे काम करना है, तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और स्टेटमेंट ऐड न्यू रो इन योर डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं df डॉट loc। ओके, और इन द ब्रैकेट आपको क्या करना है कि 0 1 2 3, तो आपको इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे पास करानी होगी 4। ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको अपने अपने कॉलम की वैल्यूज को, सॉरी रो की वैल्यूज को यहाँ पे लिखना होगा। तो फर्स्ट रो क्या है, आइए हम देखते हैं फिर से अपने टेबल में। फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है डेली, और उसके बाद 4 1 2 3 एंड 4, क्योंकि कॉलम हम बना चुके हैं तो हमको 4 वैल्यूज यहाँ पे पास करानी होगी। ओके, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज आपकी पास होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेली, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है। उसके बाद हमारी जो नंबर्स होंगे, नंबर्स हैं 55.6 56.7। अकॉर्डिंग टू दिस हम नंबर टाइप कर देंगे 55.6
65.5 एंड ये मैंने वैल्यू को ऐड करा दिया है। देन प्रिंट df। ओके, वैल्यू सेव करते हैं और अब हम इसको रन करा देते हैं। आप देखिए कि फर्स्ट आपकी वैल्यू, फर्स्ट कॉलम आपका कुछ ऐसे था, डेटा फ्रेम सॉरी। सेकंड ऐड, जब आपने नया कॉलम ऐड कराया तो टेम्प 4 ऐड हो गया। ऐड न्यू रो के लिए ये मैंने स्टेटमेंट टाइप किया था। ऐड न्यू रो के लिए आप देख रहे हैं इलाहाबाद आपका लास्ट वैल्यू है 0, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू हमने 4 दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस आपकी ये वैल्यू फीड हो गई। तो रो एंड कॉलम आपको काउंट कर लेने होंगे कि हाँ कहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है और क्या आपने ऐड किया। अगर आप काउंट नहीं करते हैं और तो आप यहाँ पे अगर इसके वैल्यू से मैच नहीं करता है कि आपने 3 वैल्यू पास कराई है और चार आपने सोचा कि हमने 3 ही टेम्प 1 टेम्प 2 टेम्प 3 दिया है, तो आपका डेटा फ्रेम यहाँ पे एरर डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐड न्यू कॉलम एंड ऐड ए न्यू रो। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग इसमें फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो फंक्शंस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए थे क्वेश्चंस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे MS वर्ड में मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम। तो इसको भी हम यूज़ करना सीखेंगे और सिंगल सिंगल वैल्यू पे हम काम भी करेंगे और मल्टीपल वैल्यू पे भी काम कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो सपोज हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट df डॉट min, फंक्शन है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, सेव कर दिया, या आप जब भी रन कराएंगे ऑटोमेटिक वो आपकी वैल्यू को सेव करता है। ओके करिए, तो आप देख सकते हैं कि आपके डेटा फ्रेम में जो मीन की वैल्यू है यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। ओके, आई होप आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए टेम्प 1 की मिनिमम वैल्यू, टेम्प 2 की, टेम्प 3 की एंड टेम्प 4 की। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्प 1 में सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है, 25.5। टेम्प 2 में 34.6, टेम्प 3 में एंड टेम्प 4 में 60 है। ओके, क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो किसी भी फंक्शंस को आपको यूज़ करना है, मिन है, यहाँ पे आप मैक्स भी लिख सकते थे, मिन मैक्स। अगर हम इसको मैक्स को हम यूज़ करते हैं, सपोज यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं प्रिंट df डॉट मैक्स, तो मैक्स वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉलम हम वर्क कर रहे हैं तो हम AXIS एक्सिस इक्वल टू 1 हम अगर टाइप करते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो किस टाइप से आपकी डिस्प्ले कर रही है। ये मिनिमम हो गया और ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉलम। अब इस हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग इसने वैल्यू को फाइंड आउट किया है और आपके सामने आंसर को रख दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम आपकी वैल्यू ली थी, बट एक एक रो के अकॉर्डिंग लिया था। ओके, टेम्प 1 टेम्प 2 टेम्प 3 टेम्प 4, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉलम आपकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, कि इस रो में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ओके, तो ये चारों कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब नेक्स्ट, सपोज आपको वेरिएंस निकालना है तो आप सिंपल किसी भी कॉलम का वेरिएंस निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट इन द ब्रैकेट, हम एक कॉलम कोई भी ले लेते हैं, सपोज हम टेम्प 3 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे df इन द ब्रैकेट टेम्प 3। ओके,
ब्रैकेट क्लोज, डॉट temp3, ये आपने टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और डॉट वेर। ओके, वेर फंक्शन को आपने यूज़ किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे वेरिएंस आप निकाल सकते हैं, आप चेक करिए यहाँ पे। अब ये आ रहा है आपका, देखिए आप यहाँ पे वेरिएंस 204.89 समथिंग आपका वेरिएंस आ रहा है। ओके, तो मैं पुरानी वैल्यूज़ भी रखा हुआ हूँ ताकि आप उसे कंपेयर करा सकते हैं, देख सकते हैं वैल्यूज़ को किस टाइप से आउटपुट आ रहा है। ओके, इन द नेक्स्ट अब मैं एक फंक्शन यूज़ कर दे रहा हूँ सम, कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को आपको ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे। ओके, तो पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करिए प्रिंट डियर इन द ब्रैकेट temp1, हमने temp1 ले लिया, डॉट। देखिए कि मैं एक ही मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सकें और कैसे यूज़ की जा रही हैं, कि किसी पर्टिकुलर कॉलम का सम निकालने के लिए हमने क्या किया। ओके, या फंक्शंस को यूज़ करने के लिए क्या किया। अब इसको सेव करते हैं, ओके करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस आपका यहाँ पे टोटल आ गया। स्टेटमेंट के लिए आप दे सकते हैं प्रिंट टोटल, या कोई भी वैल्यू आप प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ एक टोटल। ओके, ये कोलन लगाया, इन्वर्ट कॉमा बंद किया, ये हमारा फंक्शन है। इतना ये मैंने एक स्टेटमेंट टाइप कर दिया ताकि आप जब प्रोग्राम दोबारा रन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने स्टेटमेंट टाइप किया था वो आपके सामने प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई, बहुत ही इजी मेथड से आप आसानी से इंडेक्स को आप ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, नए कॉलम को ऐड करने का मेथड मैंने बताया। ओके, उसके बाद मैंने आपको ऐड न्यू रो करने के लिए मेथड बताया। देन कुछ फंक्शंस जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, टेम्प, वेरिएंस सॉरी एंड सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में मिल सकते हैं। तो आप इसको तैयार करिए, देखिए और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।